लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब 3 चरणों का चुनाव बाकी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, इस पर ज्योतिषीय आकलन भी सामने आया है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन इसके पहले ज्योतिषीय आकलन भी सामने आ रहे हैं। इंदौर के ज्योतिष गिरीश व्यास ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अपना आकलन प्रस्तुत किया है। पंडित गिरीश के अनुसार बीजेपी ने 400 पार के नारे के साथ बिगुल बजाया है। वो इस चुनाव में संभवतः होता कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी 335 के करीब सीटों के साथ सरकार बना सकती है। कई राज्यों में उतार चढ़ाव और वोट की स्थिति कमजोर रहेगी। महिलाओं का समर्थन मिलेगा, लेकिन बुजुर्ग या उम्रदराज लोग नाराज हो सकते हैं। 4 जून जो है बड़ा ही सुंदर दिन है, क्योंकि उस दिन जो है मंगल राजा है, मंगलवार का दिन है और मेष राशि में चंद्रमा भी रहेंगे, यानी राशि भी जो है चंद्रमा उनके भी स्वामी जो है वो मंगल है। लेकिन नक्षत्रों के आधार पर जब हम उसकी गणना करने जाते हैं, सूक्ष्म गणना करने जाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि मंगल जो है उस दिन केतु के नक्षत्र में होगा और साथ में हमें गोचर की अगर हम घटना देखेंगे तो चंद्रमा को भी हमें देखना पड़ेगा। तो चंद्रमा भी जो है शुक्र के नक्षत्र में होने से चंद्रमा मंगल जो नीचे जा रहा है, या मंगल जो है धार्मिक पार्टी हो या भारत के फ्यूचर की बात हो, तो वहाँ पर कमज़ोर करता है, लेकिन चंद्रमा उसको बढ़ाता है। तो 4 जून जो है वो भारत के लिए अच्छा ही दिन होगा, वर्चस्व बढ़ेगा और उस दिन जो है अगर हम गणना करेंगे तो भाजपा को काफ़ी जगह से सीटें प्राप्त होंगी, क्योंकि भाजपा का जो मुख्य जो है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करेंगे, शरद पवार की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न की ऐसी कुंडलियाँ हमें प्राप्त होती है। तो वहाँ भी हम देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, या आपका गोवा है, महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह, तो वहाँ पर भी जो है भाजपा का वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ की सीटें मिलने पर ही वो 400 पार हो सकते हैं। परंतु ग्रह नक्षत्रों के आधार पर यदि हम देखेंगे तो उस दिन गणना करने पर सारे नक्षत्रों की 335 सीट के ऊपर की कुछ सीटें हमें प्राप्त होती है। 400 तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हमें लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। हाँ, सरकार मतलब बीजेपी की बनना लग रहा है। हाँ, सरकार तो बीजेपी की बनना निश्चित है। बस सीट का जो आंकड़ा है, यह जो आंकड़ा है, यदि हम आगे गणना करें 2029 की, तो वहाँ पर वो फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ज्योतिष गिरीश व्यास के अनुसार बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो सकती है, लेकिन सीटें घटेंगी। हालांकि पंडित गिरीश ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल 3 चरणों का मतदान बाकी है। इन दिनों के ग्रह नक्षत्र भी 4 जून को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए चुनाव के 7 चरण होने के बाद परिणामों पर और सटीक विश्लेषण किया जाएगा।